जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डे स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक अपने पास बिल्डिंग और एक क्या है, टावर दे रखा अपने को। यहाँ लिखा है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। As it is and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। तो पहले अपने ये डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ डायग्राम से आपको समझ आएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इधर देखो टावर कितना है 50 मीटर। हमने इसको क्या एज्यूम किया है, टावर, और ये क्या हो जाएगी, बिल्डिंग। देखो ये क्या है, बिल्डिंग, ठीक है। अब वापस से इसको पढ़ते हैं अपने कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप, और फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट, ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। हो गया ये। आगे देखो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप पॉइंट, और क्या दे रहेगा, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का फुट पॉइंट, ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री की। यहाँ से कितना एंगल बना है अपने पास, 60 डिग्री। हो गया इतना। आगे देखो लिखा, इफ द टावर हाइट, टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट अपने को फाइंड करना है। तो ये क्या है, टावर, और ये क्या है, बिल्डिंग। तो देखो यहाँ आपने लिख देते ए बी सी और डी। दो ट्रायंगल बन रहे हैं अपने पास, बी सी डी, और एक ट्रायंगल ए बी सी, और अपने को ये बिल्डिंग की हाइट अपने को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कितना एज्यूम किया हमने, h मीटर। ये कितना मीटर है, h मीटर हाइट है। हो गया ये। अब आगे देखो, यहाँ अपने इसको कितना एज्यूम कर लेते हैं, x। तो लेट बी सी इक्वल टू में कितना है, x। अपने पास दो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, बी सी डी, और ट्राइंगल ए बी सी। तो अपने पहले लेके चलते ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो मैं वापस से ये डायग्राम बना देता हूँ। ट्राइंगल कौन सा, ए बी और सी। यहाँ हमारे पास ए बी कितना दे रखा है, 50 मीटर। ये अपने पास कितना है, x। यहाँ कितना एंगल हो रहा है, 60 डिग्री। तो एंगल है यहाँ देखो, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो इन राइट ट्राइंगल ए बी और सी, 90 डिग्री और एंगल के बीच में हमेशा क्या आता है, बेस। 90 के सामने हमेशा क्या बनता है, हाइपोटेनियस, और एंगल के सामने कौन सा बनता है, परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस अपने पास चल रहा है इधर। तो कौन सा फॉर्मूला होगा, tan थीटा इक्वल टू में P अपॉन बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो देखो साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। तो अपने पास है P और B। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू में कितना आ जाएगा, P अपॉन बी। अब देखो थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। P हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर 50 मीटर, और B हमारे पास कितना है, x। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू में 50 अपॉन x। तो x यहाँ आ जाएगा और √3 यहाँ चला जाएगा, 50 अपॉन √3 मीटर। इसको एक बार आगे सॉल्व नहीं करना है, आपको यही छोड़ देना है। यहाँ इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1। बाद में अपने लास्ट में जब अपने h फाइंड करेंगे तब यहाँ अपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है उस समय अपने करेंगे। यहाँ कितना आ गया अपने पास में, x इक्वल टू में 50 अपॉन √3 मीटर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब ट्राइंगल अपने कौन सा लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने ले लिया। अब कौन सा ट्राइंगल है, बी सी और डी। देखो यहाँ अब कौन सा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल बी सी डी।
तो ट्राइंगल बी सी डी, बी सी और डी। यहाँ अपने पास कितना है एच और यहाँ अपने पास कितना है एक्स। ठीक है, ये कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 90 डिग्री। तो इन राइट ट्राइंगल बी सी डी 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, 90 और एंगल के बीच में क्या होता है बेस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर पी। और फिर हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और बेस, तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो P अपॉन में B कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू में P अपॉन B। अब देखो टेन थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा P अपॉन B, थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री। P हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ देखो H, और बेस हमारे पास कितना है x। इस x की वैल्यू अपने पास है कितना है 50 अपॉन रूट 3। पहले यहाँ देखो टेन 30 की वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, और यहाँ कितना हो जाएगा h अपॉन में कितना है 50 अपॉन रूट 3। तो ये देखो ये जो वैल्यू डिवाइड में वो यहाँ ये तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में चली आएगी। तो अब देखो h इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई 50 अपॉन रूट 3। यहाँ कितना आ जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज यहाँ आ जाएगी डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो 50 अपॉन में रूट 3 के मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे कितना आएगा 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 अपॉन 3। अब देखो 3 को 15 से अपने क्या करना है डिवाइड करना है, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 आ गया इतना। अब ये जो रिमाइंडर है इसको देखो वी शेप दे दो यहाँ, तो 16 2 अपॉन 3, जो ये 2 है रिमाइंडर वो तो आ जाएगा ऊपर, और ये क्या था देखो ये होता है डिविडेंड डिविजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर, तो डिवाइजर कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो 16 2 अपॉन 3 मीटर। ये अपने पास क्या आ गई हाइट, कौन सी हाइट आई है अपने पास बिल्डिंग की हाइट। तो क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से बनाया है तब तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से कर पाओगे। अगर डायग्राम ही आपने समझने में गलती कर दिया, डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाया, अपने को क्या फाइंड करना है एंगल कहाँ देना है 30 60, कहीं भी आपने यहाँ गलती कर दी तो अपना आंसर इतना अगर आप सोच रहे हो कर पाओगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले डायग्राम को समझो। डायग्राम कब बनेगा, जब अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ क्वेश्चन लिखा था टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और देखो बिल्डिंग और टावर एक ही जगह पर नहीं हो सकते, बिल्डिंग अलग है और टावर अलग है। तो देखो बिल्डिंग और टावर दो अपने पोजीशन सेट कर दिया, फिर हमने क्या देखा फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, टावर का फुट से कितना एंगल बनना है 30 डिग्री, फुट ऑफ द टावर और टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट पॉइंट कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। एज इट इज देखो लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर और फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर और फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। टावर की हाइट कितना दे रखा है 50 मीटर। अपने को फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमने दो ट्राइंगल बनाए ABC और BCD, और इसको हमने सॉल्व किया। फॉर्मूले का ध्यान रखना है, यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, और इससे हमने आगे सॉल्व किया tan थीटा, और फिर हमने इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर लास्ट अपने पास बिल्डिंग की हाइट कितना आया 16 2 अपॉन 3 मीटर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।